तो कैसे आप आज मैं एक्सप्लेन करूँगा वाइज मैन ग्रैंड चाइल्ड सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिस लड़की को शिन ने बचाया होता है वो लड़की शिन को शुक्रिया बोलती है और बताती है कि उसका नाम मरिया है, और दूसरी लड़की बताती है कि उसका नाम सिजिलियन है। शिन बोलता है कि तुम्हें शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं, और शिन उन्हें अपना नाम बताता है। मरिया शिन से बोलती है कि अगर उन्हें भी मैजिक आता तो वो उन लड़कों को खुद ही सबक सिखा देती। फिर मरिया शिन से बोलती है कि हम अगले महीने मैजिक स्कूल एकेडमी का एंट्रेंस का पेपर देंगे। शिन बताता है कि वो भी उसी स्कूल में एंट्रेंस का पेपर देने जाएगा। मरिया बोलती है कि तुम्हें तो इतना पावरफुल मैजिक आता है, हमें लगा तुम तो मैजिशियन हो। शिन बोलता है कि हम तीनों अपना बेस्ट देंगे ताकि हम उस पेपर में पास हो सके। मरिया बोलती है वो तो मैं हमेशा अपना देती हूँ। शिन सिजिलियन को भी बेस्ट ऑफ लक कहता है, लेकिन सिजिलियन शर्मा जाती है। मरिया सिजिलियन से बोलती है कि मामला क्या है, लेकिन सिजिलियन बोलती है कुछ नहीं, और वो शिन को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। मरिया शिन से बोलती है कि क्या तुम मास्टर मर्लिन और मिसिज मेलिडा को जानते हो। शिन बोलता है कि हाँ, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मरिया शिन को बताती है कि मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा को लोग हीरो की तरह मानते हैं क्योंकि उन्होंने एक राक्षस को मारा था। मरिया बोलती है कि काश मैं उनके ग्रैंडसन से मिल पाती। शिन बोलता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और शिन वहाँ से चला जाता है। मरिया सिजिलियन से बोलती है कि शिन एक अच्छा लड़का है। सिजिलियन बोलती है हाँ। मरिया बोलती है कि मैंने तुम्हें आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा। सिजिलियन बोलती है कि शिन के सामने मैं नर्वस हो जाती हूँ और मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। शिन स्कूल में पेपर देने पहुँचता है और वो अपना रूम नंबर देखने लगता है। वैसे ही एक लड़का पीछे से आता है और बोलता है मेरे रास्ते से हटो। वो लड़का जैसे ही शिन के कंधों पे हाथ लगाने लगता है, शिन उस लड़के का हाथ मोड़ देता है। वो लड़का शिन से बोलता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम कर्ट वॉन रिट्सबर्ग है। शिन बोलता है कि मैं क्या करूँ। वो लड़का शिन से बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे ही वहाँ पे एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों ऐसे लड़ो मत। वो लड़का कर्ट को बोलता है कि आज पेपर है और जाओ पेपर की तैयारी करो, और फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वो लड़का शिन को बताता है कि मेरा नाम अगस्त वॉन इल्शिड है। तो शिन बोलता है मतलब तुम अंकल डिस के बेटे हो। अगस्त बोलता है हाँ। शिन बोलता है फिर तो हम कज़न्स हुए। अगस्त शिन से बोलता है चलो तुम मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ मरिया सिजिलिया से बोलती है कि शिन प्रिंस से इतनी आसानी से कैसे बात कर रहा है। फिर सारे बच्चे एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं और पेपर देते हैं। उसके बाद शिन प्रैक्टिकल रूम में जाता है। टीचर बताती है कि तुम्हें अपने मैजिक से वहाँ लगी चीज़ को तोड़ना है। फिर सारे बच्चे एक एक करके मैजिक करते हैं, और शिन सोचता है कि ये इतने छोटे से मैजिक पे इतना खुश कैसे हो सकते हैं। टीचर शिन से बोलती है अब तुम्हारी बारी है, और जैसे ही शिन ब्लू फ्लेम्स निकालता है सब बच्चे हैरान हो जाते हैं, और शिन अपने छोटे से मैजिक से ही वहाँ धमाका कर देता है जिसे सारे बच्चे देख के हैरान हो जाते हैं। सारे टीचर आपस में बात करते हैं कि शिन का मैजिक बहुत पावरफुल है, और टीचर बताती है कि उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। फिर रिज़ल्ट अनाउंस होता है और उसमें अगस्त और शिन दोनों ही पास हो जाते हैं, और मरिया और सिजिलिया भी पास हो जाते हैं। उसके बाद शिन स्कूल जाता है। वहाँ उसे किताबें और यूनिफॉर्म मिलती है, और यूनिफॉर्म में मैजिक डिफेंस लगा हुआ था। टीचर शिन से बोलती है कि इस यूनिफॉर्म में जो मैजिक डिफेंस लगा हुआ है वो तुम्हें चेंज नहीं करना। टीचर शिन से बोलती है तुम्हें एक स्पीच भी तैयार करनी है क्योंकि तुम टॉप स्कोरर हो।
शिन बोलता है कि स्पीच प्रिंस अगस्त दे देगा, लेकिन अगस्त बोलता है कि ये नियम है, जो टॉप स्कोरर होता है स्पीच उसे ही देनी होती है और स्पीच तुम्हें ही देनी पड़ेगी। मरिया सिजिलिया से बोलती है कि तुम्हें शिन से बात करनी चाहिए, लेकिन सिजिलिया बोलती है नहीं, अभी नहीं, और मुझे ये भी पता नहीं कि मैं उससे क्या बात करूं। दूसरी तरफ कर्ट बोलता है कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ और वो शिन टॉप स्कोरर बन गया, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। शिन की ड्रेस में जो मैजिक डिफेंस लगा हुआ होता है, शिन उसे हटा देता है ताकि वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली मैजिक डिफेंस उसमें लगा सके। शिन अपनी यूनिफॉर्म को ग्रैनी मेलिडा को दिखाता है। मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा शिन को बोलते हैं कि तुम्हारी यूनिफॉर्म के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगस्त शिन से बोलता है कि तुम नर्वस तो नहीं। शिन बोलता है नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। सारे बच्चे हॉल में पहुँचते हैं और टीचर बोलती है कि अब शिन वुल्फोर्ड स्पीच देने आएगा। मरिया जैसे ही वुल्फोर्ड सुनती है वो चौंक जाती है। अगस्त उसे बताता है कि तुमने सही सुना, शिन मास्टर मर्लिन का ग्रैंडसन है। फिर शिन स्पीच देता है। उसके बाद सारे बच्चे क्लासरूम में जाते हैं और सर बताता है कि मेरा नाम एल्फ्रेड मार्कस है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मरिया शिन को बताती है कि सिजिलिया को एक लड़का परेशान कर रहा है। शिन बोलता है वो कौन है। मरिया बताती है कि वो इसी स्कूल से है। वो लड़का कर्ट ही होता है और कर्ट सिजिलिया से बोलता है कि तुम इससे बात क्यों कर रही हो। कर्ट जैसे ही सिजिलिया को हाथ लगाने लगता है, शिन कर्ट को पीछे कर देता है और सिजिलिया से बोलता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। सिजिलिया कर्ट से बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। कर्ट बोलता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारे पापा फाइनेंस मैनेजर है ना, और मेरे पापा अंडर सेक्रेटरी हैं वहाँ। शिन बोलता है बहुत हुआ, और वैसे ही वहाँ अगस्त आ जाता है और वो कर्ट से बोलता है कि शायद तुम्हें पुरानी बात याद नहीं है। अगस्त कर्ट से बोलता है धमकी देना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद कर्ट वहाँ से चला जाता है। अगस्त बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। शिन बोलता है कि सिजिलिया को अभी भी कर्ट से सावधान रहना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे घर चलो। तो मरिया बोलती है क्या, मतलब मास्टर मर्लिन के घर? हाँ मैं चलूँगी, मैं चलूँगी। अगस्त बोलता है कि मेरे डैड भी वहीं होंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद शिन अपने दोस्तों को अपने घर लेके जाता है और अपने दोस्तों को मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा से मिलाता है और फिर बताता है कि कैसे कर्ट ने सिजिलिया को परेशान किया है। शिन अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी से बोलता है कि हमें सिजिलिया को एक मैजिक डिफेंस यूनिफॉर्म दे देनी चाहिए। उसके बाद ग्रैनी मेलिडा सिजिलिया से पूछती है क्या तुम इसके योग्य हो। शिन बोलता है ऐसी बात नहीं है। ग्रैनी मेलिडा बोलती है तुम चुप रहो। सिजिलियन बोलती है कि शिन ने एक बार उसकी पहले भी मदद की थी, जिसमें से शिन उसे जानता भी नहीं था, इसलिए उसने शिन से दोबारा मदद मांगी थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिजिलियन बोलती है कि उसने शायद शिन के भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, और वो ग्रैनी मेलिडा से बोलती है अगर मेरे वजह से आपको कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये बोल के सिजिलियन वहाँ से जाने लगती है। ग्रैनी मेलिडा सिजिलियन से बोलती है रुको, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी, और ग्रैनी मेलिडा सिजिलियन से बोलती है मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर सिजिलियन रोने लगती है। ग्रैनी मेलिडा सिजिलियन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। सिजिलियन बोलती है कि जब शिन ने उसे बचाया था तो उसे बहुत अच्छा लगा था। फिर ग्रैनी मेलिडा सोचने लगती है कि शिन भी इस लड़की को कहीं ना कहीं पसंद करता है। उसके बाद शिन अपनी सभी दोस्तों की यूनिफॉर्म में और भी पावरफुल मैजिक डिफेंस लगा देता है, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अंकल डिस बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म दुश्मनों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, वरना वॉर हो जाएगी। शिन बोलता है आप सही बोल रहे हो। फिर शिन अपने सभी दोस्तों को मैजिक डिफेंस वाली यूनिफॉर्म पहना देता है। मरिया बोलती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सिजिलियन बोलती है कि मुझे इसे पहन के बहुत सेफ महसूस हो रहा है। उसके बाद शिन अपने दोस्तों को मैजिक गेट से वहां ले जाता है जहां वो बचपन में अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था।
अगस्त शिन से बोलता है, तुम यहाँ पे रहते थे? शिन बोलता है, हाँ मैं यहीं पे रहता था। मरिया शिन से पूछती है, क्या ये टेलीपोर्टेशन था? शिन बोलता है, ये टेलीपोर्टेशन नहीं था, ये मैजिक गेट बस दो जगह को एक साथ जोड़ देता है। मरिया बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिन बोलता है, ये मैजिक करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।